हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गाड़ी खरीदने से पहले यह वीडियो जरूर देख लें। सरकार की नीतियां आपको लाखों का नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर आप इस समय नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो एक बार रुकिए, क्योंकि भारत सरकार की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी आपके लाखों रुपए डुबो सकती है। हाल ही में जो बदलाव आ रहे हैं वो सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ही नहीं, बल्कि आम आदमी के जेब के लिए भी बहुत भारी साबित हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे BS7 नॉर्म्स E20 फ्यूल और नई ग्रीन पॉलिसी आपके मौजूदा और भविष्य के गाड़ियों के फैसलों को बुरी तरह से प्रभावित करने वाले हैं। BS6 के बाद अब BS7 कार कंपनियों और खरीदारों की मुश्किलें बढ़ेंगी। 2020 में भारत सरकार ने BS6 नॉर्म्स लागू किए, जिससे प्रदूषण कम हुआ और कारों की इंजन टेक्नोलॉजी में बड़ा बदलाव आया। लेकिन अभी ऑटो इंडस्ट्री पूरी तरह BS6 में ढल भी नहीं पाई थी कि अब BS7 को 2025 से लागू करने की योजना बनाई जा रही है। इसका सीधा असर कारों की कीमतों पर पड़ेगा। नई गाड़ियां और महंगी होंगी, पुरानी BS6 मॉडल्स की रीसेल वैल्यू गिरेगी और जिसके पास BS4 और BS6 गाड़ियां हैं उनके लिए सरकार की नीति सिर दर्द बन सकती है। E20 फ्यूल गाड़ियों की परफॉर्मेंस पर बुरा असर। सरकार ने 2023 में E20 फ्यूल यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लागू करने का ऐलान किया था। यह कदम पर्यावरण को बचाने और पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करने के लिए उठाया गया, लेकिन इसका सीधा असर आपकी गाड़ी की माइलेज और इंजन लाइफ पर पड़ता है। पुराने वाहन जो केवल E10 फ्यूल के लिए बने थे, अब E20 के कारण इंजन डैमेज, पाइप रस्टिंग और परफॉर्मेंस ड्रॉप जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो अगर आपने 2022 या उससे पहले गाड़ी खरीदी है तो तैयार रहे खर्चों के लिए। डीजल गाड़ियों पर संकट, सरकार की टैक्स पॉलिसी मार डालेगी। अगर आप डीजल कार के मालिक हैं या खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपको झकझोर सकती है। सरकार धीरे धीरे डीजल गाड़ियों को महंगा और अप्रासंगिक बना रही है। दिल्ली NCR में पहले ही डीजल गाड़ियों की लाइफ 10 साल कर दी गई है। अब सरकार टैक्स बढ़ाकर इन्हें पूरी तरह बाजार से बाहर करने की तैयारी कर रही है। अगर BS7 लागू होता है तो कई लोकप्रिय डीजल कारें बंद हो जाएंगी और नई डीजल गाड़ियों की कीमतें आसमान छू सकती हैं। सेकेंड हैंड मार्केट खत्म, लाखों लोगों को होगा नुकसान। भारत में लाखों लोग सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदते और बेचते हैं, लेकिन सरकार की नई स्क्रैप पॉलिसी और 10-15 साल की लिमिट के कारण यह मार्केट बर्बाद होने की कगार पर है। NCR में पुरानी गाड़ियां बेचनी मुश्किल हो गई है और दूसरी जगहों पर ट्रांसफर कराने का झंझट बढ़ गया है। मतलब अगर आपने हाल ही में एक अच्छी कंडीशन वाली पुरानी गाड़ी खरीदी है तो आप फंस सकते हैं। EVs का जोर, लेकिन क्या यह अभी प्रैक्टिकल है? सरकार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए GST कम कर रही है और पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर टैक्स बढ़ा रही है, लेकिन क्या भारत में EVs को अपनाने के लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है? लंबी दूरी के सफ़र के लिए चार्जिंग स्टेशन अभी भी बहुत कम हैं और बैटरी रिप्लेसमेंट की कीमतें बेहद महंगी हैं। साथ ही EVs की शुरुआती कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, जिससे आम आदमी के लिए इन्हें खरीदना अभी भी एक मुश्किल फैसला है। तो क्या करें? क्या अभी गाड़ी खरीदना सही रहेगा? अगर आप नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो बेहतर होगा कि अभी रुक जाएं और सरकार की नीतियों पर नज़र रखें। आने वाले कुछ सालों में अगर नए नियम लागू होते हैं तो मौजूदा गाड़ियों की कीमतें गिर सकती हैं और नई टेक्नोलॉजी वाली कारें बाजार में आ सकती है। इसलिए जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से पहले इन सभी बदलावों को समझना जरूरी है। निष्कर्ष,
सरकार की नीतियां जनता के लिए कितनी फायदेमंद? पर्यावरण को बचाने के नाम पर जो नीतियां बनाई जा रही हैं, वे निश्चित रूप से ज़रूरी हैं, लेकिन उनका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। बार बार नियम बदलने से लोग असमंजस में हैं कि वे कौन सी गाड़ी खरीदे, कितने समय तक रख सकते और कितने सालों तक उसका फ़ायदा उठा सके। इस तेजी से बदलती पॉलिसी के कारण वाहन मालिकों और ऑटो कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग सही फैसला ले सकें।